जो यहाँ मीटिंग रखी गई है संगठन को मजबूत करने के लिए, इससे आम वोटर के लिए, आम कार्यकर्ता के लिए क्या संदेश देना चाहिए? आम हमारे जो कार्यकर्ता हैं और जो बुढ़ाड़ी विधानसभा के वोटर हैं, मैं उन सबों को इतना ही संदेश देना चाहता हूं कि दोस्तों, अब किसी के छलावे में मत आओ, किसी के बहकावे में मत आओ और अपने मताधिकार का सही उपयोग करो। गत वर्षों में आपने देखा कि आम आदमी पार्टी ने पानी फ्री का मुद्दा उठाया। पानी की क्या स्थिति है आप सबों से छुपी नहीं है। बस के मुद्दा उठाया, क्या स्थिति है आज भी बुढ़ाड़ी में। भाई साहब, मैं आपको बताऊं कि एयर कंडीशन एसी बस नहीं आती है। क्या बुढ़ाड़ी के लोग एफोर्ड नहीं कर सकते थे? आज भी चुनाव जीतने के बाद किसी गलियों नलियों का कोई निर्माण नहीं हुआ है। हर तरफ दो स्थिति है, गलियों का, नलियों का, स्ट्रीट लाइट्स का, रोडों का। तो मैं जनता को इतना ही आगाह करना चाहूँगा कि काफ़ी सोच समझकर और बुद्धिमानी से जांच परख कर कम से कम फ्रॉड वैसे लोगों को जो केवल वादा करते हैं उनको अपना मतदान ना करें, वैसे लोगों को अपना मतदान करें जिस पर आपको भरोसा। सर, राजेंद्र नगर विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा इस समय पानी का है, जबकि केजरीवाल सरकार स्वच्छ पानी का दावा करते हैं। क्या कहना चाहोगे? केजरीवाल सरकार तो आप जानते हैं कितनी दावा किए हैं। जब शुरू में आए थे तो कहे थे कि मैं जैसे ही सत्ता में आऊँगा वो मुख्यमंत्री जेल जाएगी। जैसे ही उन्होंने कहा था कि मैं सत्ता में आऊँगा तो बेटे के सर के हाथ रख के बोला था मैं कांग्रेस के साथ कभी समझौता नहीं करूँगा। आते ही सबसे पहले समझौता कर लिया। तो उनके वादे और उनको बातें और उनके ये पर कहीं तो एक तरह का फ्रॉड टाइप के आदमी है। किसी को धोखा देने का उनके पास तरकीब है, आपको वो बहला फुसला सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जाति के आधार पर जनगणना करने का देश में भी अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाया है। क्या कहना चाहोगे? माननीय मुख्यमंत्री जी ने जातीय मतगणना का जो एक नया रिकॉर्ड बनाया है और जो अभी शुरू कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है। उससे पता चल जाएगा कि हमारे प्रदेश में कितने किस जाति के लोग हैं और जातिगत आधार पर पता चल जाता है उनका नैतिक स्तर क्या होगा और उसी के साथ साथ गरीबी अमीरी का भी पता चल जाएगा। तो उससे एक कोई भी बड़े निर्णय लेने में, कोई भी बड़े डिसीजन करने में उनको फ़ायदा होगा। तो इसलिए उन्होंने जातीय मतगणना शुरू की है अपने यहाँ। विगत कुछ दिनों पहले अखबारों की सुर्खियों में सुर्खियां थीं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजद राष्ट्रीय जनता दल की तरफ उनका झुकाव हो रहा है। क्या कहना चाहोगे? ये तो जब भी कोई उस तरह से ये होता है तो लोग इस तरह की बातें करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ क्यों जाएंगे? राष्ट्रीय जनता दल की तरफ इनको क्यों जाएंगे? आप जानते हैं क्योंकि हर तीसरे दिन उनकी गाड़ी राबड़ी आवास की तरफ ही पहुंचती थी। राबड़ी जी का बेटा जो है वो विपक्ष का नेता है जी। विपक्ष काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है डेमोक्रेसी में। जी जी। तो विपक्ष में तो जाना स्वाभाविक है, उसके घर बुलाएगा तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन सर, राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा थी कि अपोजिशन लीडर होते हुए भी जो भी उस समय जो इफ्तार पार्टी वगैरह हो रही थी तो उनमें वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे और भाजपा की तरफ उनका रुझान कम होता जा रहा था। भाई साहब, अगर बढ़ चढ़ के हिस्सा क्या लेंगे? कोई लोगों को खाना सर्व कर रहे थे वहाँ, तो वो इफ्तार पार्टी में भाग ले रहे थे। आप स्वयं सोचते हैं अगर विपक्ष का नेता है तो विपक्ष के नेता को इतनी महत्व तो होती है कि अगर मुख्यमंत्री को आमंत्रित करता है तो उनको जाना पड़ेगा। वो गए हैं। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि क्या राजद के साथ उनका फिर से तालमेल हो सकता है, आप स्वयं जानते हैं कि बिहार की जनता 5 वर्षों के लिए उनको मैंडेट दी है। जी। 5 वर्षों के लिए मुख्यमंत्री के रूप में भाजपा ने उनको प्रोजेक्ट किया और कहा कि हमारा यही मुख्यमंत्री होगा, इसके आधार पर तुम मतदान करो। तो 5 साल के लिए जब उनको मैंडेट है तो क्यों जाएंगे आरजेडी के पास? तो 5 साल के लिए निश्चिंत है, उनकी सरकार को पूरी बहुमत है। जी। क्यों जाएंगे? लेकिन सर, अब आने वाले जैसे इलेक्शन 2000 जो एमसीडी का इलेक्शन पोस्टपोन्ड हो गया था, अभी उनका जो परिसीमन की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। अब जबकि लोगों का कहना है कि कभी भी एमसीडी इलेक्शन की घोषणा हो सकती है कि परिसीमन की प्रक्रिया में ही कम से कम 1-1.5 वर्ष लग सकता है। तो आने वाले चुनाव के लिए आप क्या कहना चाहोगे? आने वाले चुनाव के लिए हम इतना ही कहना चाहेंगे कि भाजपा हमारी सहयोगी है, गठबंधन है, लेकिन वो लोग बहुत अवसरवादी हैं।
मैं आपको बता दूं कि पिछले चुनाव में उन्होंने पूरे दिल्ली का सर्वे कराया था, उसमें उनकी कहीं सरकार नहीं बन रही थी एमसीडी में। उन्होंने चुनाव पर रोक लगा दिया। कल अगर उनका बहुत अच्छा सिचुएशन होगा, सपोज करें कि गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा में उनकी मजबूती से सरकार बन गई तो किसी दिन घोषणा कर देंगे। तो डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र में बहुमत है, उनके पास अधिकार है, किसी दिन चाहेंगे एक ऑर्डिनेंस लाएंगे, पास कर देंगे। मेजोरिटी है मेजोरिटी है उनकी, किसी की जरूरत क्या है। तो हो भी सकता है, कोई बड़ी चीज तो है नहीं, उनकी मर्जी। जदयू की आने वाले समय में जो पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग में क्या मुद्दे होंगे? आने वाले जदयू जो हमारी पार्टी है जी, हमारी पार्टी की एक अलग छवि है, समाजवादी नेता हैं हमारे नीतीश कुमार, और हम लोग साफ सुथरे छवि के साथ, साफ सुथरे विचारे और साफ सुथरे वादे के साथ हम लोग चुनाव मैदान में उतरेंगे। थैंक यू सर। जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद 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 नरेंद्र कुमार जिंदाबाद नीतीश कुमार जिंदाबाद नीतीश कुमार जिंदाबाद नरेंद्र कुमार जिंदाबाद जनता दल